हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एकांकी संचय में दी हुई पहली एकांकी संस्कार और भावना का सार पढ़ेंगे। एक हिंदू वृद्धा जाति पाति ऊंच नीच और छुआछूत में बड़ा विश्वास करती थी। संस्कारों की दास्तान ने उसे बहुत ही निर्मम बना दिया था। उसके दो पुत्र थे, अविनाश और अतुल। अविनाश बड़ा था और अतुल छोटा। अविनाश ने एक बंगाली लड़की से प्रेम विवाह किया था, पर उसकी माँ विजातीय बहू को न अपना सकी। इसका परिणाम ये हुआ कि अविनाश अपनी पत्नी के साथ अलग रहने लगा। माँ अपने छोटे बेटे अतुल और उसकी पत्नी उमा के साथ रहती थी, पर बड़े बेटे का अलग रहना उसके मन को कटोचता रहता था। एक दिन उमा अपने घर के आंगन में पलंग पर लेटी हुई एक पुस्तक पढ़ रही थी। वह कुछ सोचने लगी और सहसा उसके मुंह से निकला कि हम जिन बातों का प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब वे ही बातें हम चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं। इसी समय माँ ने घर में प्रवेश किया। उनकी आंखों में पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने बराए हुए स्वर में उमा को बताया कि पिछले महीने अविनाश बहुत बीमार रहा। उमा द्वारा ये पूछे जाने पर कि उन्हें बाई साहब की बीमारी का कैसे पता चला, वे बोली कि वे कुमार के घर गई थी। वहाँ उनकी मिसरानी ने उन्हें बताया कि उनका बड़ा बेटा तो मर मर कर बचा है। वे उमा से बोली कि मिसरानी की बात सुनकर उन्हें बड़ी लज्जा आई। वह कितने दुख की बात है कि बेटा बीमार हो और माँ को बेटे की बीमारी का पता तक न चले। वे आंखों में आंसू भरकर बोली कि बचपन में यदि कभी उसे खांसी भी हो जाती तो वे कई कई दिन के लिए खाना पीना तक छोड़ देती थी। वे आगे न बोल सकी। उनका गला भर गया और आंखों में आंसू बहने लगे। माँ को पीड़ित देखकर उमा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा कि बाई साहब की बीमारी में उनका क्या दोष। इस पर वे बोली कि सब उन्हें ही दोष देते हैं। मिसरानी ने उनसे कहा था कि अविनाश की बहू चाहे कैसी भी हो, पर उसने अपने पति को बचा लिया। उसने दिन रात घर का काम भी किया और अपने पति की देखभाल भी की। उसने किसी के आगे हाथ तक नहीं पसारा, किसी से दवाई तक नहीं मंगवाई। ये सुनकर उमा ने उन्हें पूछा कि बाई साहब को क्या बीमारी हुई थी। इस पर माँ ने कहा कि उसे हैजा हो गया था। 10 दिन हो गए पर अभी तक वह दफ्तर नहीं गया। ये सुनकर उमा बोली कि आश्चर्य की बात तो ये है कि उनके छोटे बेटे तक को अपने बड़े भाई की बीमारी का पता नहीं चला। उमा की बात सुनकर माँ अधीर हो उठी। वे बोली कि यदि अतुल को अविनाश की बीमारी का पता भी चल जाता तो क्या वह उसे बताता। सच बात तो ये है कि उसके बेटों के मन में ममता मोह का भाव ही नहीं है। वे दोनों बात बात में द्वेष, धर्म और कर्तव्य की दुहाई देते हैं। उनका बाप भी वैसा ही निर्मम था। माँ ने उमा को बताया कि एक बार अतुल बचपन में बहुत बीमार हो गया। उसके बचने की कोई आशा न थी। उस समय भी उसके बाप की आंखों में आंसू न निकले। वह चुपचाप अतुल को धरती पर लिटाने के लिए सामान हटाता रहा। उसके व्यवहार को देखकर लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली और बोले, ये कैसा बाप है जो बेटे के मरने पर भी नहीं रोता। फिर वे उमा से बोली कि ये दोनों भी उसी बाप के बेटे हैं। उन्होंने सदैव अपनी माँ की निंदा की है और उसे ममता मुंह में फंसी हुई कहकर कोसा है। माँ की मनोव्यथा सुनकर उमा बोली कि सारा दोष तो भाभी जी का है। वे देखने में जितनी भोली लगती है उतनी है नहीं। जो एक बार उन्हें देख लेता है वह उनके रूप को कभी नहीं भूल सकता। उनकी बड़ी बड़ी काली काली आंखें, उनमें शैशव की भोली मुस्कुराहट तथा उनके कपोलों पर खेलते हंसी किसके मन को नहीं मोह लेती। ये सुनकर माँ ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी अविनाश की बहू को कहीं देखा है। इस पर उमा बोली कि एक बार वह दोपहर के समय भाभी जी के घर गई थी। जब उसने उन्हें देखा तो वह हैरान हो गई। उसे इस बात का पता न था कि बंगाली इतने सुंदर होते हैं। उन्होंने उसे देखकर आदरपूर्वक अभिवादन किया। जब उसने अपना परिचय दिया तो उन्होंने उसे छाती से लगा लिया। माँ द्वारा ये पूछे जाने पर कि उसने अविनाश की बहू के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, उमा बोली कि इस बारे में वह
उन्हें बताना भी नहीं चाहती थी क्योंकि वह उनसे लड़ने गई थी। वह समझती है कि भाभी के कारण ही भाई साहब उनसे अलग रह रहे हैं। उसने माँ से कहा कि ये बात उसने भाभी से भी कही थी कि वे ही माँ के दुखों का कारण है। ये सुनकर माँ ने उसे पूछा कि उसकी इस बात को सुनकर बहू ने क्या उत्तर दिया। उमा ने बताया कि उसकी बात सुनकर वे बोली कि वे निर्दोष है। फिर उमा ने माँ से कहा कि भाभी की ये बात सुनकर उसे उन पर क्रोध आ गया। उसने उनसे साफ साफ कह दिया कि यदि वे ना चाहती तो भाई साहब माँ को कभी नहीं छोड़ते। यदि वे आज भी उन्हें छोड़ दे तो सब कुछ ठीक हो जाए। इस बात को सुनकर माँ हैरान हो गई। वे उमा से बोली कि उसने बहू से अविनाश तक को छोड़ने के लिए कह दिया। फिर उन्होंने उमा से पूछा कि अविनाश को छोड़ने की बात सुनकर बहू ने क्या कहा। उमा ने माँ को बताया कि भाभी ने उस बात का भी बुरा नहीं माना। वह अत्यंत धैर्यपूर्वक बोली कि वे मानती है कि संसार में माँ बाप के संबंध से बढ़कर कोई संबंध नहीं है, परंतु उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पत्नी के लिए भी पति से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। फिर वे बोली कि ऐसे पति को जिसे उन्होंने अपने हृदय से वरण किया है, वे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करती है। उसके कहने पर वे प्राण दे सकती है, पर उसे दुखी करने की कल्पना तक नहीं कर सकती। इसके बाद उन्होंने माँ को बताया कि भाभी ने उसे कहा कि यद्यपि उसने अतुल का अपनी मर्जी से वरण नहीं किया, फिर भी वह उसे प्यार करती है क्योंकि वह उसकी पत्नी है। उम्मा माँ से बोली कि उनकी इस बात को सुनकर उसे गुस्सा आ गया। उसने भी भाभी से कह दिया कि वे ही भाई साहब को अनोखा प्यार नहीं करती, वो भी अपने पति को प्राणों से भी अधिक चाहती है। उम्मा ने माँ को बताया कि इस बात को सुनकर भी उन्हें क्रोध नहीं आया। वे मुस्कुराकर बोली कि उन्हें इस बात का पता है कि वह अतुल से बहुत प्यार करती है। उम्मा ने माँ से कहा कि फिर ये बात भी भाभी ने ही उसे बताई कि अतुल भी उनके घर आता है। अतुल के वहां जाने की बात सुनकर माँ हैरान हो गई। उन्होंने उमा से पूछा कि क्या वह कभी अविनाश के घर गया है। ये सुनकर उमा बोली कि जब उसने वही बात भाभी से पूछी तो वे बोली कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अतुल वहाँ अपने भाई के पास नहीं बल्कि अपने दफ्तर के काम से आता है। उमा ने माँ को ये भी बताया कि जब भाभी ने उससे पूछा कि यदि कोई कहे कि अतुल की माँ उसके विवाह से अप्रसन्न है तो क्या वह उसे छोड़ सकती है, तो उनकी ये बात उससे बहुत बुरी लगी। उसने माँ से कहा कि उसने ये बात भाभी को भी बता दी कि वह अपने पति को कभी नहीं छोड़ सकती। उमा माँ से बोली कि उसका उत्तर सुनकर भाभी मुस्कुरा उठी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि वह बेकार के पचड़ों में ना पड़े और भीतर चलकर आराम से बैठे। उमा ने माँ को ये भी बताया कि वे भाभी के निमंत्रण को अस्वीकार न कर सकी। उस समय उन्हें देख देख कर उस पर मोहिनी सी छाती जा रही थी। वह वहाँ अधिक देर न ठहर सकी। उमा की बातें सुनकर माँ बोली कि ये कितनी उल्टी बात है कि जो निर्मम है वे तो सब अविनाश के घर जाते हैं और वे ममता में फंसी हुई होने पर भी अपने बेटे का मुख देखने को तरसती है। इस पर उमा ने कहा कि वे दोनों भाई साहब के घर गए तो थे, पर वे उनसे मिलने नहीं गए। वह कुछ और भी कहना चाहती थी, पर माँ ने उसे बीच में ही टोकर कहा कि अचेतन चेतन से अधिक शक्तिशाली होता है। रक्त के संबंध में बड़ा आकर्षण होता है, इसलिए चाहे उनके मन में प्रेम रहा हो अथवा घृणा, वे दोनों अविनाश के घर हो ही आए। थोड़ी देर बाद माँ ने एक गहरी सांस ली और बोली कि काश वे भी वैसे ही निर्मम होकर अपने संस्कारों की दास्तां से मुक्त हो सकती। यदि ऐसा हो पाता तो कुल जाति और धर्म का भूत उन्हें न सताता और वे अपने बेटे से न बिछड़ती। उन्हें याद आया कि एक दिन अविनाश ने उनसे कहा था कि संस्कारों की दास्तां सबसे भयंकर शत्रु है। उमा द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या भाई साहब ने संस्कारों को सबसे बड़ा शत्रु बताया था, माँ बोली कि हाँ, ये बात उसी ने कही थी। उन्होंने उमा से कहा कि अविनाश की बात सुनकर उन्होंने उसे बहुत समझाया, अपने प्रेम की दुहाई भी दी,
पर वह यही कहता रहा कि संतान का लालन पालन माँ बाप का नैतिक कर्तव्य है। ऐसा करके वे संतान पर एहसान नहीं करते। राष्ट्र का ऋण चुकाने में ही उन्हें संतोष का अनुभव करना चाहिए। जो इससे अधिक सोचते हैं वे मुँहवश ही ऐसा करते हैं। वे फिर बोली कि वे अपनी मुँह ममता पर विजय नहीं पा सके। वे ही क्यों सभी माता पिताओं के मन में अपनी संतान के प्रति मोह होता है, इसलिए वे भ्रमवश समझती है कि उनकी बहू ने ही डाकिन बनकर उनके पुत्र को उनसे छीन लिया है। इस पर उमा बोली कि वह भी भाभी को दोषी नहीं मानती। थोड़ी देर में वहां अतुल भी आ पहुंचा। उसे देखकर माँ ने उसे पूछा कि क्या उसे अपने भाई की बीमारी का पता था। यदि उसे पता था तो उसने ये बात उन्हें क्यों नहीं बताई। इसके उत्तर में अतुल बोला कि उसे अपने भाई की बीमारी का पता तो था, परंतु उसने ये बात उन्हें इसलिए नहीं बताई कि वे उसे सुनकर क्या करती। उसे पता था कि वे वहाँ नहीं जा सकेगी। यदि वे नीच श्रेणी की विजातीय बहू को अपने घर पर नहीं ला सकती तो उनके यहाँ जाने से भी क्या फ़ायदा। वे निर्मम है, इसलिए उनसे प्रेम और ममता की दुहाई करना व्यर्थ है। ये सुनकर माँ ने अतुल से पूछा कि क्या वह उन्हें निर्मम समझता है। इसके उत्तर में अतुल ने कहा कि वे निर्मम ही नहीं कायर भी है। वे जिन संस्कारों में पली है उन्हें तोड़ने की शक्ति उनमें नहीं है। अतुल की बात सुनकर उमा बीच में ही बोल पड़ी। वह अतुल से बोली कि यदि उनकी माँ में शक्ति नहीं तो फिर शक्ति किस में है। क्या वे अपने बीमार भाई को देखने वहाँ गए। इस पर अतुल ने कहा कि वह ये सोचकर वहाँ नहीं गया कि वह वहाँ जाकर क्या करेगा। इस बात को सुनकर माँ और उमा दोनों हैरान हो जाती है। उमा क्रोध मिश्रित व्यंग से बोली कि यदि उनके भाई की मृत्यु हो जाती तो शायद वे फिर भी वहाँ नहीं जाते। इन कटु वचनों को सुनकर भी अतुल विचलित नहीं हुआ। वह शांतिपूर्वक बोला कि यदि उमाबाई साहब को जानती तो वह शायद वैसी बात नहीं करती। बाई साहब उसे तो क्या उसके द्वारा ले जाए गए डॉक्टर को भी अपने पास नहीं फटकने देते। ये सुनकर उमा बोली कि कुछ भी हो उन्हें देखकर बाई साहब को शांति अवश्य मिलती, इसलिए उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। थोड़ी देर बाद अतुल ने उमा से कहा कि उन्हें ये बात मान लेनी चाहिए कि भाभी से बढ़कर संसार में भैया का कोई नहीं है और उनके होते हुए भैया के लिए किसी को भी कुछ करने का अधिकार नहीं है। ये सुनकर उमा और माँ भीतर चली गई। इसी समय वहाँ मिसरानी आई और उसने कुछ बातें माँ से की। माँ जब बाहर निकली तो उनके पैर डगमगा रहे थे। उन्होंने रुंधे हुए स्वर में अतुल से पूछा कि क्या उसे पता है कि अविनाश की बहू बीमार पड़ गई है और उसके बचने की कोई आशा नहीं है। ये सुनकर अतुल बोला कि उसे भाभी की बीमारी का पता होने के साथ साथ ये भी पता था कि उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भैया को बचा लिया था, परंतु उन्हें बचाने की शक्ति भैया में नहीं है। इस पर माँ बोली कि क्या अविनाश की बहू मर जाएगी। इस पर उम्मा ने अतुल से कहा कि वे क्यों नहीं गए, उन्हें वहाँ जाना चाहिए था। अतुल उमा से बोला कि उसके वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं होगा। भैया जो कहते हैं करना जानते हैं। वे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। वे उस फौलाद के समान है जो टूट जाता है पर झुक नहीं जाता। अतुल की बातें सुनकर उमा कांप उठी। वे बोली कि यदि भाभी को कुछ हो गया तो क्या होगा। उमा के इस वाक्य को सुनकर अतुल भी घबरा उठा। फिर वह बोला कि उस बारे में सोचने का अधिकार उसे भी नहीं है। इस पर माँ बोली कि उस बारे में सोचने का अधिकार उन्हें है। माँ की बात सुनकर अतुल ने कहा कि वह अधिकार तो उन्हें भी नहीं है, पर यदि वे चाहे तो वे उस बारे में सोच सकती है। माँ स्थिति की गंभीरता को सोचकर बेचैन हो उठी। वे रोते हुए कंठ से बोली कि यदि बहू को कुछ हो गया तो अविनाश नहीं बचेगा। उन्होंने फिर कहा कि उसे बचाने की शक्ति केवल उन्हीं में है। इन शब्दों को सुनकर अतुल और उमा दोनों हैरान हो जाते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर पुकारा, माँ। ऐसा लगा कि जैसे वे माँ से कहना चाहते हो कि अब उनकी ममता की परीक्षा की घड़ी निकट आ गई है, इसलिए उन्हें देर नहीं करनी चाहिए।
माँ जैसे सब कुछ समझ गई, वे अतुल से बोली कि अविनाश चाहे निर्मम ही रहे, पर वे माँ है, वे उसके पास अवश्य जाएगी। इन शब्दों को सुनकर उमा पुलकित हो उठी। उसने माँ से कहा कि वे कितनी अच्छी है। माँ की बात सुनकर अतुल ने उनसे कहा कि उन्हें चलने से पहले ये बात अच्छी तरह सोच लेनी चाहिए कि यदि वे भाभी को, जिसे वे विजातीय और नीच कुल की समझती है, अपने घर नहीं ला सकी तो उनके जाने से कोई लाभ नहीं होगा। ये सुनकर वे बोली कि वे इस बात को समझकर ही वहाँ जा रही है। इन शब्दों को सुनकर अतुल के हर्ष की सीमा न रही। उसने नौकर को पुकार कर कहा कि वह तुरंत तांगा लेकर आए। फिर वह उमा से बोला कि वह भी जल्दी चलने की तैयारी करे। इन शब्दों के साथ ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। उमा को भी पुस्तक के वे शब्द सहसा याद आ गए। उसके मुंह से निकला कि जिन बातों का हम प्राण देकर भी विरोध करने को तैयार रहते हैं, एक समय आता है जब चाहे किसी कारण से भी हो, हम उन्हीं बातों को चुपचाप स्वीकार कर लेते हैं।